हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आजकल लव मैरिजेस में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है एंड ये एकदम लेटेस्ट ट्रेंड है एज ऑफ 2025। तो उसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ। तो सिनेरियो ये है कि एक लड़का लड़की हैं हु आर इन अ लव रिलेशन एंड ये जो अपने कैरेक्टर्स हैं इनके नाम हैं एज यूजुअल राहुल एंड ईशा। तो राहुल एंड ईशा आर इन अ लव रिलेशन। इनकी रिलेशनशिप 1 साल से चल रही है। तो इनका तो लव मैरिज का प्लान है। तो इनके बीच में प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबिलिटी भी है एंड सबसे बड़ी बात इनके पेरेंट्स की भी सहमति है फॉर दिस मैरिज। तो भाई ये तो एक तरह से वाव सिनेरियो है। यहाँ पर तो शादी ज़रूर कर लेनी चाहिए इन दोनों को। बट अब आता है कहानी में ट्विस्ट। तो ये दोनों क्या करते हैं, फाइनल डिसीजन मेकिंग से पहले ये दोनों अपना दिमाग घुमाने लग जाते हैं। तो राहुल सोचता है कि ईशा इज़ गुड बट मे बी आई कैन फाइंड अ बेटर गर्ल। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार ना shaadi.com पर एक बार एक्सप्लोर कर लेता हूँ। शायद कोई बेटर लड़की मिल जाए, शायद कोई बेटर पार्टनर मिल जाए ना। ऑन दी अदर हैंड ईशा का भी कुछ ऐसा माइंडसेट रहता है बिफोर द फाइनल डिसीजन मेकिंग कि चलो यार देखो राहुल इज़ गुड बट मे बी आई कैन फाइंड अ बेटर पार्टनर। एक बार, बस एक बार shaadi.com पर एक्सप्लोर कर लेती हूँ एंड मे बी if I will find a better boy there, then I can make my final decision। तो देखिए ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है इन केस ऑफ लव मैरिजेस। तो ये जो दोनों पार्टनर्स हैं इन दिस लव रिलेशन, इनके दिमाग में आ जाता है लालच। तो ये सोचते हैं कि भाई हमारी एज है अभी 28, मे बी वी कैन फाइंड अ बेटर पार्टनर ऑन मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स। तो एक लालच वाली फीलिंग रहती है इनके दिमाग में। एंड उसके बाद क्या होता है, फिर ये दोनों चले जाते हैं ऑन shaadi.com टू एक्सप्लोर अदर पार्टनर्स एंड वहाँ पर इन्हें कोई पसंद आ जाता है। फिर उस दूसरे पार्टनर के साथ दूसरे प्रोस्पेक्टिव पार्टनर के साथ मैट्रिमोनियल डिस्कशन या अलग ही डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है। तो इन दोनों की जो राहुल एंड ईशा है, इनकी जो लव मैरिज होने वाली थी वो लव मैरिज या तो डिले होती रहती है या फिर बहुत केसेस में क्या हो रहा है कि इन दोनों की लव मैरिज रह जाती है, वो हो ही नहीं पाती है। एंड दिस इज हैपनिंग इन अ लॉट ऑफ लव रिलेशंस दीज डेज। तो काफ़ी तो नहीं, कुछ मेरे सामने ऐसे केसेस आए ऑफ लव रिलेशंस बट these love relations are not converting into love marriages because वही है कि फाइनल डिसीजन मेकिंग के टाइम पर इन दोनों पार्टनर्स के दिमाग में आ रहा है लालच कि बस एक बार हम जाएंगे shaadi.com पर, भाई बस एक बार एक्सप्लोर करेंगे। अगर कोई बेटर पार्टनर मिल गया तो हम उसके साथ शादी कर लेंगे। तो ये एक नया फिनोमिना, मैं कहूँगा नया फिनोमिना स्टार्ट हो चुका है इन द लव मैरिज सिनेरियो। अब इसके पीछे रीज़न की बात करते हैं। तो देखिए इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है, अब अगर हम स्पेशली अगर अर्बन सिटीज़ की बात करें तो जो टॉप 50 सिटीज़ आप कह सकते हैं इन इंडिया, इन आवर कंट्री। तो अगर हम अर्बन सिटीज़ की बात करें तो अर्बन सिटीज़ में जो अरेंज मैरिजेस हो रही हैं वो हो रही हैं थ्रू वेबसाइट्स। तो वेबसाइट मैरिजेस हो रही हैं। अब देखिए, अब मोस्टली जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो अपनी प्रोफाइल खुद मैनेज करते हैं ऑन दीज वेबसाइट्स एंड यहाँ पर इन्हें एक्सेस मिलता है टू थाउजेंड्स ऑफ प्रोफाइल्स। तो अब होता क्या है, जब ईशा जी जाती हैं ऑन shaadi.com, वहाँ पर वो देखती हैं कि अरे यार यहाँ पर तो मेरे लिए 500 प्रोस्पेक्टिव प्रोफाइल्स आ रही हैं। किसी लड़के की सैलरी है 3 लाख पर मंथ, किसी की 2 लाख, किसी की 1 लाख पर मंथ। भाई मज़े ही मज़े, यहाँ पर तो कितनी प्रोफाइल्स हैं, राइट। एंड आई एम प्रेटी श्योर आप में से भी कुछ लोगों ने ये रियलाइज़ किया होगा कि जब आप
शादी.com पर जाते हैं या किसी भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप शॉपिंग कर रहे हैं, राइट। तो आपको दिखाई देगा वहाँ पर 500, 1000, 2000 प्रोस्पेक्टिव प्रोफाइल्स आपको शो अप हो रही हैं एंड आपको ऐसा लगेगा कि कंट्रोल आपके हाथ में है। तो अगेन अब यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है वो हो रही है नंबर्स के बेसिस पर। तो ईशा जी के साथ क्या होता है, अब अगेन ईशा जी सोचती हैं कि अरे ये जो लड़का मुझे मिल रहा है ऑन शादी.com उसकी सैलरी है 2 लाख रुपीज़ पर मंथ। अच्छा, जो राहुल है उसकी सैलरी है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। तो 2 लाख इज़ ग्रेटर दैन 1 लाख। तो ये जो 2 लाख सैलरी वाला लड़का है ना, ही इज़ अ बेटर पार्टनर फॉर मी। एंड लेट्स से अब वो लड़का था राहुल जिसके साथ शी वॉज इन अ लव रिलेशन। अब ये लड़का जो शादी.com पर उन्हें मिला है उसका नाम है नकुल। तो ईशा को लगता है कि नकुल की सैलरी ज़्यादा है तो नकुल इज़ अ बेटर पार्टनर फॉर मी। एंड बाकी सब चीज़ें जो उसे पसंद आती थी इन राहुल, उसका नेचर, एटीट्यूड, बिहेवियर, वो सब गया भाड़ में। तो ये डिसीजन मेकिंग हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ओनली। एंड फिर ये लोग शादी के बाद रियलाइज़ करते हैं अपनी मिस्टेक। तो बाद में जब इश्यूज़ होते हैं आफ्टर द मैरिज, तब याद आता है कि अच्छा जो राहुल था उसकी तो नेचर बहुत अच्छी थी, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। अब नकुल की सैलरी तो बहुत ज़्यादा है बट नकुल बहुत गुस्से वाला है, एग्रेसिव है, या उसके अलग इश्यूज़ हैं। तो ये चीज़ें फिर लोग बाद में रिग्रेट करते हैं आफ्टर द मैरिज। तो गर्ल्स के केस में जो सैलरी है वो बन जाती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर एंड बॉयज़ के केस में लुक्स बन जाती हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो अगेन जो अपना राहुल है जब वो जाता है ऑन शादी.com तो उसके दिमाग में ये चलता है कि अच्छा ये जो मैं लड़की देख रहा हूँ ऑन शादी.com ये लुक्स में कितनी सुंदर है, वो जो ईशा है उससे ज़्यादा सुंदर है ये लड़की, तो चलो अब मैं इससे बात कर लेता हूँ फॉर मैरिज, अब मैं इससे शादी कर लेता हूँ। तो ये बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि एक तरह का रायता फैला हुआ है इन द केस ऑफ इन द सिनेरियो ऑफ लव मैरिजेस। एंड अगर आप ऑलरेडी एक लव रिलेशन में हैं तो आप इस ट्रैप को ज़रूर अवॉइड करें। तो देखिए आप सबको ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करनी है कि आपके लिए एक नॉन पार्टनर से शादी करना, बेसिकली लव मैरिज करना, इज़ ऑलवेज अ बेटर सिनेरियो। एंड जितना मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ चुका हूँ तो आप में से मोस्टली लोग भी इस बात के साथ अग्री करते हैं कि लव मैरिजेस आर बेटर, बिकॉज उस केस में आपको काफ़ी अच्छे से पता रहता है अबाउट दैट प्रोस्पेक्टिव पार्टनर, बिकॉज आप उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर चुके हैं इन अ लव रिलेशन। तो यहाँ पर मैरिज के बाद फिर कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लव मैरिजेस में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट थोड़े जो चांसेस हैं लड़ाई झगड़े के वो थोड़ा कम हो जाते हैं। एंड देखिए मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आजकल ओवरऑल अगर आप बात करेंगे विद गर्ल्स एंड बॉयज़ तो ओवरऑल दिमाग में एक सेटिस्फैक्शन नहीं है। बिफोर मैरिज सबके दिमाग में ये रहता है कि अच्छा और बेटर पार्टनर मिल जाए, और बेटर बेस्ट पार्टनर मिल जाए, भाई मेरे को तो बेस्ट पार्टनर चाहिए फॉर मैरिज। एंड अब ये जो माइंडसेट है इसके पीछे सोशल मीडिया का भी काफ़ी बड़ा रोल है। आई वुड हाईलाइट दैट एज वेल। तो सोशल मीडिया पर आपको काफ़ी ऐसी मैसेजिंग मिलेगी कि अच्छा अगर आप शादी कर रहे हैं तो बेस्ट पार्टनर से शादी करो, ऐसे पार्टनर से शादी करो जो तुम्हें ऊपर ले जाए, जो तुम्हें बेटर बना दे, तुम्हारा पार्टनर तुमसे बेटर ज़रूर होना चाहिए। और इस तरह की आपको वीडियोस मिलेंगी कि चाणक्य ने कहा है अच्छी स्त्री के 7 गुण। अब वो 7 गुण क्या रहेंगे कि वो जो स्त्री है वो सुंदर होनी चाहिए, वो वर्किंग होनी चाहिए, उसकी सैलरी भी सॉलिड होनी चाहिए, ये घर का खाना भी बनाएगी, ये घर का काम भी करेगी, पेरेंट्स की भी सेवा करेगी, आपकी भी सेवा करेगी, ये अमीर घर से भी होनी चाहिए, मज़े ही मज़े फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरह की आपको ड्रीमी बातें मिलेंगी ऑन सोशल मीडिया। अब देखिए
अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा परफेक्ट पार्टनर से शादी करो, बेस्ट पार्टनर से शादी करो, बट दिस इज़ जस्ट नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। देखिए, वो जो बेस्ट पार्टनर की आपको इमेज दिखाई जा रही है, दैट बेस्ट पार्टनर डज नॉट एग्जिस्ट। भाई एट द एंड ऑफ द डे इवन यू आर नॉट परफेक्ट, तो डोंट ड्रीम ऑफ अ परफेक्ट पार्टनर एज वेल। ना तो आप परफेक्ट हैं, ना ऐसे कोई परफेक्ट पार्टनर एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको ऐसे पार्टनर मिलेंगे हु विल बी 10 आउट ऑफ 10, हु विल बी लाइक 100% इन एवरीथिंग। कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल इन द करंट टाइम्स। एंड देखिए, मुद्दे की बात यह है कि अगर 60 से 70% अगर मामला जम रहा है, फिर आप डाउट में मत रहें। तो अगर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम अ प्रोस्पेक्टिव पार्टनर, अगर उसमें से 70-75% अगर मैच हो रही हैं, देन यू आर अ लकी पर्सन, राइट। तो अगर आप ऑलरेडी एक लव रिलेशन में हैं, तो उस बेस्ट पार्टनर को ढूंढने के चक्कर में अपने लव रिलेशंस को वेस्ट मत करें, अपना शादी करें एंड लाइफ में आगे बढ़ें, विल बी द क्लियर मैसेज फ्रॉम माय साइड। एंड इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं जो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एंड हैशटैग्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।